बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे खलंडरे शख्स को लाया गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर मईशत में डाका ना डाला जाता, चोरी ना की जाती तो आज बिजली सस्ते दामों दे रहे होते। ये कह रहा था मियां नवाज शरीफ का। किसके बारे में कहा, क्या कहा, कितने मुत्तफिक है, हमारे तज्जियाकार बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ टफ टाइम दिया है। क्या बात हुई, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा या उसके हवाले से कोई सवालात उठना शुरू हो गए हैं, बात करेंगे। साथ साथ हल्का बंदियों के ऊपर सियासी जमातों के एतराजात सामने आए। एक फैसला भी आया लाहौर हाईकोर्ट का जिसमें उसने दो हलकों के जो हल्का बंदियों का मामला था उसे कालेदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि दोबारा गौर करे। तो अगर ये सिलसिला तवील हो गया तो क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि मुर्तजा सोलंकी साहब ने आज वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और वक्त पर होंगे, यानी कि कोई किसी शकूक शुबात के अंदर ना रहे। मेरे साथ मौजूद रसूलुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह मलिक साहब। इसके साथ साथ माजिद निज़ामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से, और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। कानूनी मामला के ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ कितनी मुश्किलात हैं, रावी क्या लिख रहा है, रावी से जरूर पूछेंगे। मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मामलात जो है वो कुछ अब वाजे होते चले जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मैंने इब्तिदा में भी कहा, कुछ टफ टाइम दिया है और कहा है कि जी आपसे कहा था शफाफ इंतखाबात कराएं, दोबारा इंतखाबात का ना सोचिएगा कि आप जाके कराएं, क्योंकि ना वोटर लिस्टें जारी हुई, ना इस बात का कोई सबूत मिल सका कि जो लीडरान रोपोश है या जेल के अंदर है उन्होंने कागजात नामजदगी कब दाखिल किए। तो क्या फिर बल्ले का निशान होगा इंतखाबात में? देखिए, लगता ये है कि पीटीआई मुसलसल अपने ही रवैये की वजह से फंसती चली जा रही है। पीटीआई को ये पता होना चाहिए था कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इन हालात में अगर उन्हें इलेक्शन करवाने का कहा गया है और जिन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, उन्हें ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए और जो एक वो सोशल मीडिया का एक पॉपुलरिज्म उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो अब भी ये समझते हैं कि वो जो चाहें कर लें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बस वो इलेक्शन उन्हें करवा दिए, इलेक्शन कमीशन के पास उन्हें सबमिट करवा दिया। फिर मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें जो वकला है, हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, वैसे तो हर तबका ही समझता है कि वो कानून से आज़ाद है और जो मर्जी करता फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बाज़ वकला दोस्त ये समझ बैठे हैं कि पीटीआई शायद अब उनकी जमात है और वकला नहीं लेके चलना है, और वकला जब अगर मैदान में आ गए तो जनाब दुनिया की कोई ताकत सामने खड़ी नहीं होगी। फिर कानूनी महाज पे तो मसला ही कोई। मेरे ख्याल में ये वो गलतफहमियाँ हैं जो बिलाखिर पीटीआई को मजीद डबोती चली जा रही हैं। यही शायद इस किस्म का नुकसान PMLN उठा चुकी है। मियां नवाज शरीफ के मुकदमा चल रहे थे और बाज़ ऐसे वकला ने जो मशवरे दिए मियां नवाज शरीफ को, आज वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े भी दिखाई नहीं देते, इसलिए कि उनके उन मशरों की वजह से मियां नवाज शरीफ के वो मुकदमात जो शायद जिसमें से वो आसानी से निकल सकते थे उसमें वो फंसते चले गए। आज बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल पीटीआई के साथ है। अब पीटीआई नॉन सीरियस बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है। अगर आपने देखा होगा कि वो जनाब जिस तरीके से पीटीआई थोड़ा बहुत वहाँ अपने कन्वेंशन शुरू किए KPK के अंदर, और फिर एक लीडर जो सिर्फ एक नारे पे बढ़ गया। अब अंदाज़ा करें कि वो हर बात पे खाना खाएं बढ़ गया, जलसा तो बढ़ गया, टॉक शो तो बढ़ गया। यानी नॉन सीरियसपन के इससे ज़्यादा मुजाहरा क्या हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमात हैं, आपको पता है 9 मई आपके गले में फंदे की तरफ पड़ा हुआ है। इन हालात में अगर आप अपने आप को संजीदा सियासत की तरफ नहीं लेकर जाते तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? अब बल्ले के निशान से भी जाएंगे। मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से सवाल ही पैदा होता है कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ज्यादा है या ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि कोई गल नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, कर लेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई इज ड्रिवन बाय नाउ डेज बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यानी वो जो देखते हैं ना, सवाल भी करते हैं जी नाउ डेज से क्या मुराद है आप? आजकल ज्यादा है, यानी आजकल चूंकि पहले खान साहब नहीं, खान साहब थे, लेकिन अब चूंकि राब्ता काम है ना, तो अब तो बताया जाता है कि सर आपको नहीं पता फलां बंदे के ट्वीट्स कितने चले गए। बताया क्या जाता है, कल ट्वीट आया उनका, पता नहीं। मैं गुजारिश करूं, वो ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हम जंग जीत रहे हैं, ये शायद जंग हमारी तरफ हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जंग उन्हें डबोती चली जा रही है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग फेक अकाउंट्स। वैसे एक बात बताएं मलिक साहब, आपको लगता है कि जंग जीत रहे हैं सोशल मीडिया पे? कोई वाकई ऐसा माहौल बन गया सोशल मीडिया पे? देखिए, पाकिस्तान में अगर ये बड़ा
निज़ामी साहब और हसन अयूब साहब भी को जानते होंगे, बड़े तरीके से देख रहे हैं। हमारे यहाँ नफरत की सियासत को प्रमोशन ज़्यादा मिलती है। अगर आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ कंपेन शुरू कर दें सोशल मीडिया, बेशक वो वोटर हो नहीं सपोर्टर हो या ना हो, वो कूद के मैदान में आता है। सेम उसी तरीके से किसी रोड पे खड़े बड़ी गाड़ी वाले ने अगर किसी रेडी वाले के साथ टक्कर हो जाए, कसूर रेडी वाले का क्यों ना, लोग लैंड क्रूजर वाले को मारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इसलिए कि वो अपना कथारसिस करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, माफ़ कीजिएगा अगर ये बात मान ली जाए जो पीटीआई क्लेम करती है कि इतने फीसद हमारे लोग हैं जो रियासत मदीना चाहते हैं, इतने फीसद हमारी पॉपुलैरिटी है जो करप्शन से पाक माशरा चाहते हैं, फिर तो पाकिस्तान करप्शन से पाक होना चाहिए। मलिक साहब दोबारा फिर तो यहाँ रिश्वत नहीं होनी चाहिए, फिर तो यहाँ जाली अद्वियात नहीं बननी चाहिए, फिर धोखाधड़ी का निज़ाम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, फिर तो झूठ नहीं बोलना जाना चाहिए ना। अगर हम इतने नेक हो चुके हैं कि हमारी ये तादाद जो पीटीआई क्लेम करते हैं जी कि हम 70-80% से ज़्यादा सपोर्ट रखते हैं, इसका मतलब ये कि आप धोखा भी देते हैं लेकिन आप हाजी भी बनना चाहते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, आप दूसरे को झूठा भी कहना चाहते हैं, आप रिश्वत भी लेते हैं, दूसरे को राशि भी कहना चाहते हैं, आप खुद हराम के पैसों से पलते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं रिश्वतखोर साफ़ी है। ये मिजाज जो बना दिया गया है ना, इस मिजाज की वजह से आपको पॉपुलैरिटी नजर आती है सोशल मीडिया पे। हर चोर उंगली उठाना चाहता है। आपका कहना ये है कि बदतमीजी का जो एक मिजाज है ये गालिब नजर आता है। नहीं, ये अंदर का ज़मीर कचौके मारता है इंसान को। जब चोर होता है ना, वो दूसरों को चोर कह के खुशी महसूस करता है। ठीक है जी, चोर दूसरों को खुशी महसूस करता है। हसन अयूब साहब, मलिक साहब की बात से मुझे समझ में आया कि पीटीआई ये कहते हैं कि जी ओवर कॉन्फिडेंट भी है और उसके साथ साथ नॉन सीरियस भी है। तो आप तो कानूनी मामलात को करीब से देखते हैं, कोर्ट में भी आप मौजूद होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो टोला इस वक्त पीटीआई को चला रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है और नॉन सीरियस एटीट्यूड तो उसमें जिस तरीके से पीटीआई में रोज़े अव्वल से अब भी है? नहीं, बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब की जो 90% बातों से जो है ना वो मैं मुतफिक हूँ, बल्कि एक मतलब 5% बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर शायद मेरे उनसे एग्रीमेंट नहीं है, और वो ये है कि सोशल मीडिया की जंग जो है वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। मैं तो इस पर भी बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, बाकी सारी बातें उनकी ठीक है और मैं उनकी सारी बातों को सेकंड करता हूँ। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बोट्स इस्तेमाल होते हैं और वो बोट्स के जरिए एक एक आदमी ने 100 अकाउंट 200 अपने अकाउंट्स बनाए हुए और वहां से वो रीट्वीट्स करते हैं, वहीं से वो मैसेजेस जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे होते हैं, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। तो वो तो सारा जो है ना वो जाली काम है। और तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ा जो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनकी अपनी दुनिया है, वो यानी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो बाहर के हालात होते हैं, उसको छोड़कर वो अपनी जो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर ही वो जो कम्युनिकेशन होती है उसी में वो दुरुस्त और गलत का जो है वो तयन कर लेते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है यानी 2013 के इंतखाबात के बाद तो वो बहुत से लोग जो है ना, हर बंदा कहता था जी कि 35-50 के हवाले से जो इमरान खान साहब है उनके पास शवाहिद मौजूद है। उन्होंने खाली खान ने ये बात नहीं की, वो इसका जो है वो ठोस शवाहिद देंगे। फिर ब्रिगेडियर सैमसन थे, क्या नाम था उनका, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देने थे। वो बाद में जब उन्होंने यानी जमान पाक से लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले जब बनी गाला में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीजें थी जो ब्रिगेडियर साहब ने पहले ही 20 दिन पहले उनकी अशात हो चुकी थी अखबारात के अंदर, जो उनके पास शवाहिद थे जो या उनके इल्जामात थे। तो मैंने पूछा उस जमाने में मरहूम नईमुल हक साहब से कि मैंने कहा जी किधर है वो सबूत, वो जो कह रहे थे, तो हम तो इमरान खान के बड़े हामी थे उस जमाने में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो किधर है, तो उन्होंने कहा यार बस अब खान ने कह दिया ना, कह दिया बस, अब यही हमारा नैरेटिव है, यही हमारा मौकफ है। तो वो अपनी दुनिया है उनकी, वो अगर झूठ भी है, झूठ पर डट जाए तो वो कहते हैं कि झूठ को दुनिया सच मान ले। तो तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ इरेगुलरिटीज उनकी उसका तयन कर रही है, उनको पॉइंट आउट कर रही है, बजाय इसके कि उनकी इस्लाह करके जो अपनी गलतियां उनको दूर करके एक अच्छे तरीके से अपने आप को इन मसाइल मुश्किलात से बाहर निकालें, वो आगे से कहेंगे जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन हसन अयूब साहब सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये प्री प्लान तो नहीं था कि इंतखाबात से भागने का एक तरीकेकार ये हो कि जी हमारे निशान को छीनने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन बायस है। हालांकि खुद आपने जो केस बनाया वो बड़ा ही फुसफुसा सा था और वैसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तमाशा हुआ हो, नामालूम मकाम के ऊपर इलेक्शन हो गए हो। यकीन करें उससे एक दिन पहले प्रोग्राम था, मैं पूछता रह गया कि इलेक्शन किधर है, हमें ही पता लगे ताकि इंतजार करें इलेक्शन के रिजल्ट का, इलेक्शन को कवर करें या इलेक्शन के ऊपर बात करें। तो इलेक्शन कहां पर हुआ है पीटीआई के, तो बाइकआउट की तरफ जाना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है या नॉन सीरियस एटीट्यूड है जैसे हमेशा होता है? देखिए जी, ये इलेक्शन तो खैर माजरत के साथ पाकिस्तान की पीटीआई को एक मिनट साइड पर कर लें, यानी मुस्लिम लीग नवाज में भी इलेक्शन नहीं होता, पीपल्स पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, एमके में भी अब इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर इन जमातों में सिलेक्शन है। इलेक्शन सिर्फ एक ही सियासी जमात के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होता है और उस जमात का नाम है जमात इस्लामी।
और जो बात माननी चाहिए कि उनके अंदर वाकई हकीकी जमहूरियत विद इन पार्टी मौजूद है। इसके अलावा रेस्ट किसी जमाने में एमक्यूएम में भी कोई तरीकाकार था, लेकिन वो भी यानी वो जो है वो खत्म हो चुका है। जहां तक बात आप ये कर रहे हैं कि जी सिंबल, तो मेरे ख्याल से जो मेरे कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि सिंबल जो है वो रहना चाहिए तहरीक इंसाफ के पास, और सिंबल के साथ ही बैट के सिंबल के साथ ही तहरीक इंसाफ मैदान में आए, क्योंकि इनको कल ये जो जवाब ना मिले जी कि हमारा जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिए, इस वजह से हमें वोट नहीं पड़े। तो अगर बल्ले की पिटाई होनी है, जो कि मुझे लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात में बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी, और मेरे तो अपनी असेसमेंट जो और मेरी इंफॉर्मेशन और प्लस कुछ मेरा एनालिसिस, इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करूं तो मैं आपको ये बात बड़ी यकीन से कह सकता हूं, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड के ऊपर भी, यानी ये जो मैं बात बयान करने लगा हूं ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि वफाकी हुकूमत तो दूर की बात, पंजाब की हुकूमत भी दूर की बात, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनेगी। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जाली मकबूलियत है, ये 8 फरवरी को जमीन बोस हो जाएगी, और अगर ना हुई तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि आपने गलत एनालिसिस किया था। मैं इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं फवाद साहब। ठीक है, रावी कहीं नहीं जाएगा, रावी से जरूर पूछेंगे। मैं जरा माजिद निजामी साहब की तरफ आऊं। हसन अयूब साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूं, कुछ मजीद मामला पे भी बात करनी है। माजिद साहब, इतना बड़ा चैलेंज से मेरी मुराद ये है कि आपका इंतखाबी निशान जाने का एक चैलेंज हो, ये क्या माजी में दीगर सियासी जमातें हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि नून लीग की एक तारीख है, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई, उन्हें भी दबाया गया, पीपल्स पार्टी का भी एक माजी है, तलवार से शुरू हुए थे, तीर के ऊपर आ गए, तो इतना शफाफ किस्म का चैलेंज किसी ने भुगता है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन तकरीबन तैयार हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इलेक्शन ठीक नहीं कराए। हालांकि जैसा हसन अयूब साहब कहते हैं इलेक्शन तो कोई भी नहीं कराता। जी, ये बिल्कुल एक हकीकत है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 175 जमातें रजिस्टर्ड हैं और सभी के तकरीबन इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। ये एक महज कागजी कार्रवाई होती है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हुए वो सारे बिला मुकाबला हो गए, लेकिन बहरहाल इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जो कागजी कार्रवाई है उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाए, उसमें कोई कानूनी पेचीदगी ना निकले। और तहरीक इंसाफ का ये मामला 2021 से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है कि वो जो होम्योपैथिक सा कागजी काम है ये वो भी नहीं कर सके। तो इस हवाले से तो बहरहाल इनकी लापरवाही है। इसके साथ जो दूसरा नुक्ता है जो इस वक्त आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है कि जी इंतखाबी निशान का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान ले भी लिया जाता है, उन्हें कोई नया निशान अलॉट कर दिया जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह कि माजी में हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन बहाना जरूर होगा, जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि जी हमारा निशान नहीं था लिहाजा हम हार गए। नहीं, मेरा ख्याल है ये बहानों से बात आगे जा चुकी है। हमें ये पता है कि निशान की वजह से वो इलेक्शन नहीं हारेंगे। वो इलेक्शन हो सकता है इसलिए हारेंगे रियासत या रियासत के इदारे उनके खिलाफ हैं। हमारे पास 1993 की एक बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल मौजूद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ से साइकिल का निशान ले लिया गया था और एक दूसरी मुस्लिम लीग जुनेजो को दे दिया गया था, और मियाँ नवाज शरीफ ने शेर के निशान पे पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, तो वो नए इंतखाबी निशान के साथ 70 से ज़्यादा सीटें ले गए थे, और जिन्होंने पुराने इंतखाबी निशान को अपना के इलेक्शन लड़ा था उनके पास 6-7 सीटें आई थी। तो मैं समझता हूँ कि निशान की तब्दीली कोई बहाना नहीं है। तहरीक इंसाफ को बहरहाल मुश्किलात का सामना है, और वो इसलिए है कि उनकी रियासत के इदारों से नहीं बन रही। तज्जिया आपका क्या कहता है, निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का? हसन अयूब साहब ने तो क्लियर कहा होगा जी। मेरा ख्याल है कि ये इन सारी चीज़ों से ये निकल जाएंगे और उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बल्ले का निशान हुआ भी तो शायद वो इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म ना कर सके। मलिक साहब, एक आखिरी कमेंट करने में ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। बल्ले का निशान होगा आपको लगता है? मेरे ख्याल में 50-50 मामलात हैं। होगा, अगर नहीं होगा तो उससे फर्क पड़ेगा पीटीआई को? फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ सकता। बात दुरुस्त है कि अगर आपका नया निशान टाइमली मिल जाता है और आप उसको प्रोपोगेट कर लेते हैं, फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बड़ी फास्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो है, तो मेरे ख्याल में ये बात पहुंचाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि हमारा ये निशान है। लेकिन मसला अगेन ये है कि इस मामले को अगर उन्होंने सेटल सही तरीके से किया, कानूनी तरीके से, तो चीज़ें सेटल होंगी, वरना ये खामखा अपने लिए खराबी पैदा कर। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ के बयान से पहले कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हल्का बंदियों पे एतराज़ की, फिर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ आएंगे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर चौके छक्कों की आज बरसात की है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नादिया मिर्जा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं, हसन निजामी, माजिद निजामी साहब भी मौजूद हैं, हसन अयूब साहब भी मौजूद हैं।
नादिया मिर्जा साहिबा, ब्रेक से पहले हम बहस कर रहे थे कि बल्ले का निशान बैलेट के ऊपर मौजूद होगा या नहीं। तो राय ये आ रही है कि बैलेट का निशान मौजूद भी होगा और इजाजत भी होगी कि उसको इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन जो है वो कामयाबी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अगर बल्ले का निशान मौजूद हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम चीजों से निकल आई कि जिन मुश्किलात का वो शिकार इस वक्त है, तो क्या इलेक्शन में खातिर खा कामयाबी हासिल हो सकेगी? देखिए, आपने बहुत सारी थैंक यू वेरी मच अबाउट चेकिंग में आप बट सेइंग इज कि अगर ये बात क्लेम की जा रही है कि बल्ले का निशान होगा तो इसका मतलब है किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, क्योंकि जितनी सारी एफर्ट्स इस वक्त हो रही है वो तो सारे इसीलिए हो रही है ना कि बल्ले का निशान किसी तरह ना हो। अभी मैंने ट्वीट भी की थी, मैंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जितनी कोशिशें, जितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, इतनी तो हमारी जनरल इलेक्शन में भी नहीं होती। अगर 50% आप उनमें से जनरल इलेक्शन में भी कह दें तो मेरा ख्याल है कि साफ शफाफ जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर बल्ले का निशान होगा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अदरवाइज तो जो हालात हैं वो आपको पता है कि जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हुए, फिर एक उनको यही नहीं पता था कि उनको भेजा है किसने। एक तो पता था, उसने कहा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भेजा है, नून लीग के वो बड़े सीनियर रहनुमा है। फिर एक तो ये नहीं पता था कि वो वहां पर क्यों आए हैं। तो अगर के बल्ले का निशान रखना है और ये तय कर लिया गया है तो फिर इन सारी एफर्ट्स की क्या जरूरत है? कोई समझाने को कि भाई फिर आप इतने सारे लोगों को वहां पर भेज क्यों रहे? लेकिन नादिया मिर्जा साहब, कानूनी जिम्मेदारियां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पूरी करनी थी ना। कम से कम अगर इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन ही होनी थी तो कम से कम उसका एक ड्रामा तो पूरा कर लेते। कोई तंबू शंबू लग जाते, कोई सीटें लग जाती, कोई कुर्सियों के ऊपर होता, कोई नॉमिनेशन पेपर जमा कराता, कोई थोड़ा सा चस्का तो हो जाता ना। देखिए मसला क्या है कि अभी जो है ना वो तजुर्बेकार नहीं है। तहरीक इंसाफ फ्रॉड करने में भी मुझे लगता है इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। उतना तो होना चाहिए ना जितनी पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे करती आई, जितनी पीएमएलएन इंट्रा पार्टी के इलेक्शन से करती आई। मैं बिल्कुल पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब कहते थे ना, हमें बचपन में बताया जाता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चीटिंग को सीखने के लिए, फ्रॉड को सीखने के लिए भी इनको थोड़ी सी अकल दरकार होगी। बट अगेन मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीटीआई के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, और पीटीआई पहली दफा ये इतने जो नाम दिया जा रहा है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कि फेक है, धांधली हुई है, ड्रामा किया है, ये ड्रामे तो पीटीआई हमेशा से करती है। 2013 में भी इन्होंने यही ड्रामा किया था जिसपे जस्टिस रजीउद्दीन साहब ने, खुद पीटीआई के मेंबर ने सवाल उठाए थे, उनको पार्टी से निकाल दिया था। तब तो कोई कानून हरकत में नहीं आया, इलेक्शन कमीशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरा पॉइंट ये है कि पीटीआई भी वही करती है, तमाम जमातें वही करती है, लेकिन इतना नजरे करम अगर पीटीआई के ऊपर किया जा रहा है तो कोई तो उसकी वजह होगी। एक तो बात ये हो गई। फिर आपने जीतने मैडम सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर आपके खिलाफ जो है वो लोग कानूनी मामला ढूंढ रहे थे, पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, तो आपको और एहतियात करनी चाहिए थी, नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि उनको अभी नकल के लिए अकल की जरूरत है, और इनको ये तजुर्बा और ये अकल और ये सबक जो है वो पहले से उन जमातों से लेना चाहिए जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के नाम पे ड्रामे करती रही है। ड्रामा इन्होंने भी किया है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं किया। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहिबा आपका। जरा मामूल की बहस की तरफ आ जाते हैं मलिक साहब। हल्का बंदियों पे एतराज हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से 2 हल्का बंदियां आज कालादम भी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ गया है। कुछ गैर मामूली आपको लगता है कि ये मामला है हल्का बंदियों पे इन एतराज़ात का? साद रफीक साहब ने भी कहा, एमक्यूएम पहले मैदान में आ चुकी है, सभी एतराज़ कर रहे हैं, तो कहीं इलेक्शन में किसी रुकावट का सबब तो नहीं बनेंगे? देखिए, जो इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार किया जाता है उसमें से एक खदशा ये भी है कि अगर ये मामलात मज़ीद बढ़ जाता है, हल्का बंदियों को चैलेंज किया जाता है जिस तरीके से, और अगर अदालतों में लोग चले जाते हैं तो फिर शायद इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। बाज़ जगहों पे बड़े जेन्युइन लोगों के एतराज़ात भी हैं, और जिस तरीके से लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं, अगर ये बढ़ते रहे तो इलेक्शन में ताख़ीर की जो हल्की फुल्की अफवाह चलती है, जिसको अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ घर में बीवी तक डिस्कस करने को कहा है, आपको और मुझे यहाँ करने की इजाज़त नहीं है। नहीं सर, हम कर भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ उस पर जो थोड़े से धुंधलाहट सी नज़र आती है, उसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम है फ़ायज़ ईसा साहब, ये आप और हम तो तबसरा करने वाले हैं, ये
चीज़ें तो सियासतदानों के मुंह से भी निकलती हैं कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं। ये बातें मौलाना फजल रहमान डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 2 सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लगता है, अगर आज के दिन तक हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। ठीक हो गया। सर अयूब साहब, आपको क्या लगता है निगरान हुकूमत की संजीदगी, फिर हल्का बंदियों के सारे केसेस? देखिए जी, निगरान हुकूमत की अगर बात करें तो उनमें से चंद वज़रा के बारे में मुझे बाखूबी इल्म है कि वो नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो इलेक्शन में तो हिस्सा ले नहीं ले, तो वो जब आइंदा जो सेटअप आएगा वो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी अल्लाह को ज़्यादा उससे बेहतर इल्म है, उसमें उनका तो कम अज़ कम कोई रोल नहीं है। तो जो इंतखाबात से बाहर होने जा रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश थी कि ये किसी तरीके से उनकी जो चौधराहट है या वजारत है ये 4 दिन और एक्सटेंड हो जाए, तो वो तो नहीं होती दिखाई दे रही। ख्वाहिश उनकी अपनी ज़रूर है, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ चीज़ें थीं पसे पर्दा जिनके हवाले से एक संजीदा बात थी कि शायद इंतखाबात मार्च में या मार्च से रमज़ान से पहले हो जाए, लेकिन यानी वो भी जो मूव था या जो चीज़ थी वो पीछे से डिफ्यूज़ हो चुकी है। तो इस वक्त 8 फरवरी को आप लॉक कर दें। 8 फरवरी से 9 फरवरी भी होने के इम्कानात इस वक्त मौजूद नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि एक तो अदालत की तरफ से भी, दूसरा जो आपकी निगरान हुकूमत है वो भी, आपकी इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पुरज़म है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से पुरज़म है कि इंतखाबात को 8 फरवरी को कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। किसी को भी इस मरतबा इंतखाबात में कोई लाडलापन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। यानी कि मेरिट पर आपको लगता है कि जो भी मुंतखब होगा वो मेरिट पे ही होगा। इनमें से ये जंग जो जीते उनको गरज नहीं है, उनकी एक ही जो एक तबका है, सियासी तबका, जो कि यानी उन्होंने लश्कर कुशी की अपने जो डिफेंस के इदारों के ऊपर, वो तबका, उस पार्टी की बात नहीं कर रहा, उस पार्टी का वो हिस्सा, उस हिस्से के खिलाफ जाहिर बात है कि उन्होंने कार्रवाई वो मांग रहे हैं, मुतालबा भी है और कार्रवाइयां हो भी रही हैं और कार्रवाइयां होंगी भी। 9 मई वालों के अलावा इवन के तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बल्ला भी बैलेट पेपर के ऊपर होगा और उसके बाद बल्ले की पिटाई भी इस मरतबा होगी। बिल्कुल ठीक है। माजिद निजामी साहब, हल्का बंदियों पे जो एतराज़ है ये मामूल का है, हर मरदमशुमारी के बाद, हर इलेक्शन से पहले ये चीज़ें होती हैं, या आपको कुछ गैर मामूली इस सारे सिनेरियो के अंदर देखने को मिल रहा है? जी, मेरे ख्याल में तो ये एक मामूल की कार्रवाई है और हल्का बंदियाँ इस हवाले से बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प होती हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ये इंतखाबी धांधली का पहला स्टेप होती हैं। और इसके अंदर आप जिस तरह से हल्के बनाते हैं उससे पता चल जाता है कि आप किस जमात को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या किस जमात की मुखालफत करना चाह रहे हैं। और कौमी असम्बली के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने कौमी असम्बली में कहा कि 2018 में हल्का बंदियाँ रियासत के एक इदारे में जाके होती थी, और अब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ क्लियर लग रही है कि तहरीक इंसाफ को उसमें टफ टाइम दिया गया। नहीं माजिद साहब, लेकिन सबसे पहला केस जो दायर हुआ है जिसके ऊपर फैसला आया है, ये भी जो है वो अता तारड़ साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे उसके अंदर। फिर MQM जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जी वो नून लीग के साथ मिल गई है, यकीनन वो भी जो है वो आइंदा इंतखाबात के लिए जीतने के बाद हुकूमत के लिए तैयार हो रही है। तो एतराज़ात तो आए ही उन लोगों की तरफ से हैं कि जिनके लिए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन उनके लिए तैयार किया जा रहा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो नून लीग वाला जो आप पटिशन की बात कर रहे हैं, ये गुजरांवाला की जो डायनेमिक्स हैं उसके अंदर ये एक इशू है, क्योंकि वहाँ पे एक नया ज़िला भी बना है, तो उस हवाले से वहाँ पे कुछ एतराज़ात हैं। बाकी जो नीम शहरी इलाके हैं जिनको हम टाउन्स कहते हैं, वहाँ की हल्का बंदियाँ इस दफ़ा थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई हैं। इसी तरह बड़े शहरों के अंदर भी इसको चेंज किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पटिशन्स हैं ये एक मामूल की कार्रवाई है। इसमें कुछ हल्का बंदियाँ अंडू भी होती हैं, जिस तरह गुजरांवाला हफ्जाबाद में हमने देखा कि वो हल्का बंदी वापस ले ली गई जो इलेक्शन कमीशन ने पहले तजवीज़ की थी। तो ये सारी पटिशन्स जो है मेरा ख्याल है ये मामूल की कार्रवाई है। जो हल्का बंदियाँ होनी थी मेरा ख्याल है मेजरली वो हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ताखीर का कोई इम्कान तो नहीं है इसकी वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये हर इलेक्शन से पहले का एक मामूल का प्रोसेस है और इसके ऊपर दरखास्तें आप समझते टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा ये सारा कुछ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ ने किसको खलंडरा कहा, किसके लिए कहा कि उसने तबाह कर दिया सब कुछ, सफारती ताल्लुकात से लेकर मईशत तक तमाम चीजें तबाह कर दी,
जरा बात करेंगे कि सफबंदियां हो किस तरह से रही हैं, किसके लिए, किसके खिलाफ हो रही हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने आखिरी बात की कि खलंडरे शख्स को लाया गया, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे, इशारा किसकी तरफ है ये सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पैसा ना खाया होता तो माशी हालत बेहतर होती। चोर कहने वाले खुद चोर थे, उन्होंने चोर चोर कहते हुए खुद चोरी करना शुरू कर दी, और अगर वो ना करते तो आज हम बिजली सस्ती दे देते। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 का कभी रास्ता नहीं देखा, कभी उस तरफ गए नहीं। तो सफबंदियां वाजे हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ, नून लीग पीटीआई के खिलाफ। ये अब आपको वाजे सूरत नजर आ रही है इलेक्शन की? देखिए, इलेक्शन के माहौल में ये तो होना है कि सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी वो अपना अपना बयानियाँ मुखालफत करेंगी, उसमें अपने अपने नारे भी देंगी। ये बात जो मियाँ नवाज शरीफ ने कही कि करप्शन, कोई शक नहीं, इमरान खान के दौर में भी करप्शन थी, इसमें भी कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नवाज के जो 16 माह गुजरे उसमें भी करप्शन होती रही। करप्शन इस हद तक हमारे अंदर सरायत कर चुकी है कि इसको निकालने के लिए एक बड़ा ही मुनज़्ज़म प्लान की ज़रूरत है, इदारों की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। आपका जो पूरा एक सिस्टम है कंट्रैक्टिंग का, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर सबसे बड़ी करप्शन तो इस मुल्क के अंदर टैक्स चोरी है, जिसके लिए FBR को रिफॉर्म्स करने का हर बार कहा गया, लेकिन वो रिफॉर्म्स होती नहीं है। अगर आप टैक्स चोरी रोक लेते, स्मगलिंग रोक लें, जिसमें अब किसी हद तक कुछ काम हुआ स्मगलिंग में, तो शायद मुल्क की मैशत इतनी ख़राब ना होती। फिर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी आपके बिजनेस के रास्ते में रुकावट है, ये सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है। इस मुल्क में बिजनेस करना आसान नहीं है। आपको 32-35 महकमे इतना तंग करते हैं कि लोग अपना कारोबार छोड़ देते हैं। जब बिजनेस नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। फिर आपके डेड यूनिट्स हैं, ये फिर लंबी बहस है। लेकिन इसके साथ जो मियाँ नवाज शरीफ चीज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो शायद उस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, कर नहीं सके मेरे ख्याल में। वो आपने अपना सोशल फैब्रिक तोड़ दिया, वो आपने अपने पूरे इदारों के ऊपर इस तरह चढ़ाई की है कि अब पुलिस वाला अगर किसी जुलूस को रोके तब भी गालियाँ खाता है, जुलूस को जाने दे तब भी तबाही होती है। अब कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी करते हुए घबराता है। हत्ता कि ये आप चले जाएं किसी के पास, किससे पूछेंगे ये फ़लाँ काम कर दें, वो कहता है यार मेरे खिलाफ कैंपेन चल जाएगी। यानी हमने एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसमें अब अफराद जो हैं या पार्टीज़ या ग्रोह इतने ताकतवर होते चले जा रहे हैं कि वो रियासत को चैलेंज करना शुरू करते हैं। अब देखें, इमरान खान साहब ने ज़रा नहीं ये सोचा कि इसका क्या नुकसान होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जेल से जारी करवा दी कि जी अफगान माजीन के हवाले से ये हिजरत है, और पूरा इस्लामी बयानियाँ बयान करके दे दिया, टच दे दिया ना। यानी खान साहब से कह कि जाके अपनी फैमिली को लेके काबुल रहना शुरू करें, उन्हें पता चले शाम को जूते मार के वहाँ से निकाल देंगे। यानी कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर कानूनी तरीके से जाके किसी के इलाके में जाकर रहना शुरू कर दे। हिजरत भी जो हुई है, जो हिजरत के उस वक्त सारा फलसफा था, उसके बाद जब रियासतें बनना शुरू होगी, रियासत मदीना बनी, उसके कोई आदत ज़वाबत बन गए। यानी ये कभी नहीं होता कि आज कोई उठे, फिर इसका मतलब है पूरे पाकिस्तानी उठ के बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ की इकानमी बेहतर है, अफ्रीका के सारे लोगों को पाकिस्तान ला के बसा दें। लेकिन ये इतना ख़तरनाक खेल खेला गया कि इसके नतीजे में वो सिर्फ चाहते हैं कि वहाँ से कोई KPK से या अफगान बॉर्डर से उन्हें सपोर्ट मिले, इसकी खातिर एक मुल्क दाव पर लगता है तो लग जाए। ये जो रवैया इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, देखिए मैं एक चीज़ अगर आपके प्रोग्राम में आज कहूँ, पॉपुलर होना एक अलग बात होती है। हुक्मरानी के मनसब पे फायज होने के लिए ज़हनी तौर पे आपको जो है ज़हनी हालत दुरुस्त होना ये ज़रूरी होता है। दुनिया भर की ठीक क्या है कि दुनिया भर की मिसालें ये हैं। बाल ठाकरे को इंडिया का वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना दिया गया? बड़े पॉपुलर थे। मसला ये था कि जहाँ एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में, जिसकी ज़हनी हालत के बारे में शक व शुबा गुजरे, उसे हुकूमत या रियासत की जिम्मेदारियाँ नहीं दी जाती, उसे फुटबॉल ग्राउंड में, उसके क्रिकेट के मैदान में, उसे किसी और जगह पे पॉपुलर हीरो बना के ज़रूर रखा जाता है। आपने डिस्कशन का रुख मोड़ दिया। मैं हसन अयूब साहब की तरफ जाना, मैंने सफबंदियों के हवाले से था इलेक्शन की क्या हो रही है, लेकिन हसन साहब, मलिक साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पॉपुलर होना अलग बात है, हुकूमत देना बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है, तो क्या यही मामला था कि जिसकी वजह से इतनी तबाही आई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। मैं मलिक साहब से 100% नहीं 200% एग्री हूँ। यानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन की, यानी उनके अपने मुल्क में वापसी के हवाले से जो हुकूमत का फैसला है या हमारे रियासती इदारों का फैसला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या कहा है उनको? हम तो उनको ये कहते हैं कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर गेट फलांग कर या घर की पिछली दीवार से फलांग कर पाकिस्तान के अंदर आया है, और उसको हम कहते हैं कि जी आप जाओ,
वापस वाया गेट जो है ना बेल बजाकर हमारे घर के अंदर आए, इजाजत लेकर अंदर आए। तो इस पर वो उन्होंने जिस किस्म का अपना जो बयान जारी किया है वो तो साफ नजर आ रहा है कि वो अपने जो है वो एक किस्म का वो जो वोट बैंक ऐसा है जिन्होंने जाली अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए उनका वोट बैंक लेना चाह रही हैं, या जिन चंद एक जो खानदानों ने शादियां कर ली हैं वहां से उनकी फैमिली से, तो वहां से उनका वोट बैंक वो लेना चाह रहे हैं कि जी ये हमारे लिए जो है ना बंदा बेहतर होगा। दूसरा आप ये देख लें कि जो उन्होंने जेल में चंद सहाफियों से जो मुलाकात की थी जिसमें वो फिर दोबारा अमरीकी साजिश का बयानिया वो ले आए हैं, जो जिसमें बाद में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने वहां पर एक फर्म हायर की थी, अब दोबारा जो है वो ही उन्होंने बयानिया इख्तियार कर लिया। उसकी वजह यह है कि उनको इलेक्शन आते दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन के अंदर वो चाहते हैं, उनको वैसे तो मालूम है कारकर्दगी तो उनको है नहीं, तो वही पुराना चूरन वो दोबारा बेचना चाह रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश और अमेरिकी साजिश की वजह से मुझे हुकूमत से निकाला गया और रजीम चेंज की गई। हालांकि आपको आपके अमाल की वजह से निकाला गया, आपको इस वजह से निकाला गया कि आपके अपने एमएनए जो है वो आपका साथ छोड़ चुके थे। आपने जो एक एतमाद का वोट लिया था यूसुफ रजा गिलानी के बतौर सेनेटर इंतखाब के बाद, वो वोट भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को उठाकर जबरदस्ती जो है, आपको मालूम है, गोला मोड़ के ऊपर कंटेनर में बंद करके रखे थे रात को और सुबह आके उनसे वोट कास्ट कराया था। और मरहूम आमिर लियाकत साहब भी जब आए थे उन्होंने आके ये बोला था कि मुझे भी लाया गया है, लाने वाले लेकर आए हैं। तो ये तो इसकी असलियत थी आदमी की। आज वो वहां बैठकर जेल में फिर कहते हैं बैरूनी साजिश, मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है। बिल्कुल ठीक है माजिद निजामी साहब, बिल्कुल आखिरी चंद लम्हात है। वोट बैंक जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है जेल से किए गए उस ट्वीट पे या किसी के जरिए ट्वीट करवाए पे, या जो है वो आपको लगता है कि तबाही चाहते हैं वो, जिस तरीके से वो कहा करते थे कि बेशक एटम बम बरसा दो अगर मैं जो है हुकूमत में नहीं रहा, इससे बेहतर आप एटम बम बरसा देते। मैं ये समझता हूँ जी कि बहरहाल रियासती फैसले जो हैं वो उस पर बिल्कुल बहस हो सकती है और वो मुतनाज़ा भी हो सकते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट बता रहे थे कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ये हरकतें करती रही है, तो हो सकता है 5 साल बाद हम इस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं इनको मज़ीद अच्छे तरीके से किया जा सकता था। और पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने और सिविल इंतज़ामिया ने इस मामले को जिस तरह से मिसहैंडल किया है और इससे जितने पैसे बनाए हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। और ये सारा मामला मिसहैंडल किया जा रहा है, इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। मलिक साहब आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल एक आखिरी मिनट है। मेरे ख्याल में देखें, मिस हैंडल करना अपनी जगह पे है, लेकिन रियासत की एक पॉलिसी होती है और ये आज की पॉलिसी नहीं, इमरान खान साहब ने खुद कहा था अफगान महाजरीन वापस जाए। जब ये अफगानिस्तान का सारा मसला बना, ईरान के अंदर भी अफगान महाजरीन गए, उनके बाकायदा कार्डन किया गया, एक जगह से उन्हें तेहरान में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर आज हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सियासी जमातों को अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों को अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी तबाही की तरफ या किसी हंगामे की तरफ या किसी क्योस की तरफ कौम को लेकर जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।